गॉड गेम एनिमे के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एपिसोड फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट के सीन में एक होस्टर अपने हम लोग को बता रहा होता है कि इस गेम में वुमेन्स और गॉड्स एक साथ मिलकर खेलते हैं, और वो 3 चैलेंजेस के बारे में बता रहा होता है जिसको सब लोग देख रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है जो 6 महीने बाद अब इस शहर में वापस लौटा था, और वो उस आते ही मान उसकी भी उस 3 चैलेंजेस की ओर नज़र जाती है। फर्स्ट गेम में आपको दिखाया जाता है कि लावा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिलेंडर अटैक कर रहे होते हैं, और सेकंड गेम में हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। थर्ड गेम में हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लेयर्स हवा में उड़ रहे होते हैं। इस गेम में सब तीनों गेम्स में, तीनों चैलेंजेस में प्लेयर्स हार जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा एक मेन कैरेक्टर नाम फे है, और साथ में फे फिर अपने जाता है एरियन केंट काउंटॉक का ब्रांच में, तो जहाँ फे वहाँ पे जाके फिर जाता है तो सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं। तभी फे चीफ से मिलता है और चीफ फे को ग्रीट करती है। दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी फे को पता चलता है कि इस बात में कि फे को किसी लड़की की तलाश पे है, और वो यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फे और चीफ को लेफ्ट पे दिखाया जाता है जहाँ पे फे उस एक लड़की में दोनों बात कर रहे होते हैं, और फिर वो चीफ बताती है कि फे को वो एक लड़की से मिलवाना चाहती है जिसने कहा कि इस सेंचुरी के सबसे बेस्ट प्लेयर से उसे मिलवाने को कहा है। फिर कहते हैं कि आखिर सबसे बेस्ट तो तुम ही हो। और फिर उसके बारे में पूछता है, तब पता चलता है कि वो एक गॉड है। गॉड उसके बारे में बात करते हैं, और दोनों तभी लिफ्ट रुक जाती है और वो लोग अपने फ्लोर में 19 फ्लोर में पहुंच जाते हैं। चीफ वहाँ पे फेक उसको बताती है कि तुम्हें उस गॉड पे नज़र रखनी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गॉड के रूम में चारों तरफ सिर्फ गेम्स होते हैं, और फेक मन में सोचता है कि वो गॉड्स को जरूर वो गेम बहुत पसंद होगा। तभी गॉड को दिखाया जाता है जो फेक जैसे ही गॉड को देखता है वो अपने पास्ट मेमोरी में चला जाता है। अच्छा, फिर चीफ चीफ का नाम मेरेंडा है, वो फे को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि पिछले कई वर्षों इस वक्त का सेंचुरी का सबसे बेस्ट प्लेयर है ये है, और जिसने 3 लगातार बार गॉड्स गेम जीता हुआ है, और ये अभी तक का ये बेस्ट प्लेयर है, और अब से ये सुपरवाइज़र की तरह तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। और उसके बाद वो चीफ वहाँ से जाने लगती है और चीफ वहाँ से चली जाती है। तभी फे बोलता है कि लेकिन आपका नाम लेडी ल्यूलिसा है ना, और तभी वो वहाँ पे नाम बताने की संती वो कहती है कि चलो अब हम लोग गेम खेलते हैं। इसको देखते हुए फिर हैरान होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक कार्ड्स का गेम होने वाला है, जहाँ पे इस गेम को देख ऐसे कार्ड्स फैला रही होती है। यह देखकर वो नोटिस करता है कि ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, बल्कि इस कार्ड्स में लिखे एज, नेम और होम टाउन और काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, जिसको ल्यूलिसा बताती है कि इस गेम को वो अकेले में खेला करती थी, जिसका नाम सेल्फ इंट्रो मेमोरी गेम है, और यह इसके रूल्स उसको समझाने लगती है। तभी फे की मेमोरी को देखकर वो काफ़ी उसको कहती है आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद आए। तभी गेम स्टार्ट होता है और वहाँ कार्ड्स को हवा में उड़ा देती है, वो हवा में ओवरफ्लो करने लगती है, और तब हम चीफ को देख पाते हैं। चीफ जो वहाँ पे चीफ को हम कैसे देख पाते हैं उसका रीज़न है कैमरा, और क्या। और उसके बाद फे का पहला चांस होता है वो दो कार्ड्स चुनता है जिसमें होम टाउन होम ब्लड टाइप था। तो वो पूछता है कि गार्ड्स का भी कोई ब्लड टाइप होता है। ल्यूलिसा बताती है कि उनका ब्लड लावा से भी ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद लेडी ल्यूलिसा का टर्न होता है, लेकिन वो कुछ ऐसे पोजीशन में होते हैं जिसको देखकर फे काफ़ी शर्मा जाता है, और साथ में फे ने कुछ अलग ही चीज़ें देख ली थी। लेडी ल्यूलिसा जब कार्ड्स को चुनती है तो होम टाउन और नेम चुनता है, तो जिसके कारण फे को अब दोनों कार्ड का लोकेशन पता चल जाता है, जिसके कारण फे होम टाउन वाले कार्ड्स को आराम से ढूंढ लेता है। तो लेडी ल्यूलिसा कहती है वाह, मतलब अब मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। तो वो बताती है कि वो एलिमेंट्स के जगह से आई है, जहाँ जिनको ह्यूमंस स्पेशल र्यूरलम बोलते हैं, और वो गॉड्स वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल डोर होता है। फिर हमें चीफ की वो सीन दिखाया जाता है जहाँ चीफ से हमें कुछ
गॉड्स के बारे में, गॉड्स ने ही ह्यूमंस को क्रिएट किया है। और गॉड्स के इस गेम में 7 रूल्स हैं, जहाँ पे अगर हम गॉड्स के जो जीतता है उसको हिसाब से मैजिक्स एंड पावर्स मिलती हैं। और क्या है, और जो आगे आगे बढ़ते रहता है गॉड से अराइज होता है उन्हें अपोस्टल कहा जाता है लॉन्च के हिसाब से। और जो बैक टू बैक लगातार 10 मुकाबले जीत लेता है वो उसको एक अलग पावर्स मिलती हैं और वो गॉड से कुछ भी मांग सकता है। कि अभी तक इसको किसी ने भी नहीं जीता है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद फे ये कर सकता है। और उसी के साथ हमें अगला सीन नेक्स्ट दिखाया जाता है। फे ने काफ़ी सारे कार्ड्स कलेक्ट कर ले रहे और वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लिवलेशा से ले चुका था। और वो तभी हमें देखते मिलता है कि लिवलेशा ने एक कार्ड सेलेक्ट किया है, 2 कार्ड सेलेक्ट किया है जो दोनों ब्लैंक थे। फे इसको देखकर शॉक होता है, उसका कहता है इसका मतलब ये मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। लिवलेशा एक एंग्री तरह से और एक कमाल का फेस बनाते हुए कहती है कि ए ह्यूमन, तुम मेरे से इतना क्लोज क्यों होना चाहते हो, ऑनेस्टली आंसर देना। फिर ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और उसके बाद वो कहता है कि लोग का सेम मोटिव है। स्माइल करते हुए फिर वो बताता है बिल्कुल हाँ, तुम एक गॉड हो, तुम तो जीतोगी। और उसके बाद ठीक है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑनेस्ट ही दूंगा। चीफ ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारे पर नज़र रखनी है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। लिवलेशा कहती है मैं हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे आंसर ऑनेस्टली दिया है। से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो आपसे तुम मुझे लिशा बोल सकते हो। और साथ में हम लोग भी इसको लिशा को लिशा ही बोलेंगे। और वो कहती है कि हाँ, उस गेम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है जिस गेम में हम लोग का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लिशा फेव के माइंडसेट को बोलते हुए कहती है कि फेव गेम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि एक कार्ड जिसमें तुम्हारा नाम हो, मैं उसको क्यों भी लूँगा। स्टार्टिंग से ही ये गेम नहीं था, बिल्कुल ये गेम था द गेम ऑफ इंफॉर्मेशन। लिशा कहती है चाहते थे अगर तुम्हें वो ब्लैंक कार्ड मिलता है तो। फिर कहता है क्या तुम उसका आंसर देती, तो उसका लिशा कहती है वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। लिशा उसके पास आती है और कहती है कि ओनली पर्सन, वन ओनली पर्सन, वो जो गॉड्स गेम को 3 बार लगातार क्लियर की हो और मैं तुम्हारे साथ गॉड्स गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब फिर ये कहता है कि मतलब तुम्हें पता है कि आखिर 10 बार लगातार जीतने पर कौन सी विश पूरी होगी। तो वो बताते हैं कि हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है, मुझे पता है गॉड तुम्हें एक विश पूरा करेगी, एक नहीं बल्कि काफ़ी विशेष पूरा करेंगी अगर तुम जीतते हो तो। फिर क्या, लिशा और फेव का हाथ, लिशा ने फेव का हाथ पकड़ के वहाँ गेम्स में चले जाते हैं और वो लोग गॉड्स गेम को क्लियर करने की जर्नी स्टार्ट होती है हम दोनों की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये एपिसोड इसके एंड में आपको नेक्स्ट एपिसोड से कुछ सीन दिखाए जाते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।